विश्व की अनेक गणितीय समस्याएं आज अनसॉल्व्ड है। कहीं गणितीय मंच के ऊपर ये बात होती रही है लगभग सवा सौ साल पहले से। विश्व की अनेकों प्रॉब्लम जिसमें प्राइम नंबर थ्योरी हो, चाहे एक्स की पावर हायर ऑर्डर्स की इक्वेशन हो, जिनके सॉल्यूशन आज तक विश्व नहीं निकाल पाया। लेकिन जब 1900 की सन 1900 की जो पेरिस की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हिल्बर्ट ने ये बात प्रतिपादित की कि विश्व की अनेक गणितीय समस्याओं का समाधान प्राचीन भारतीय गणित एवं लीलावती बीजगणित की सहायता से हल किया जा सकता है। और इसके पश्चात आप देखेंगे कि आज अनेकों समस्याएं, जिसमें प्राइम नंबर थ्योरी, जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आज भी प्राइम नंबर थ्योरी जो है वो अनसॉल्व्ड है। उसका पूरी तरीके से अभी भी जो है यूनिफॉर्मिटी उसकी वर्ल्ड में स्थापित नहीं हो पाई है। लेकिन यदि हम वैदिक गणित का अध्ययन करते हैं या लीलावती गणित का अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अधिक चर घातांकों वाली जो समीकरण हैं, उन समीकरणों को यदि हम वैदिक गणित की पद्धति से सॉल्व करते हैं तो वो उनका समाधान उससे संभव हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे समस्या इंटीग्रल की हो, डिफरेंशियल कैलकुलस की हो, केपलर्स थ्योरी की हो, फिजिक्स की हो, थर्मोडायनामिक्स की हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हो, इंटीग्रो इक्वेशन की हो, चाहे सॉलिड ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस की हो, ये सभी समस्याएं जो गणित की है, जिसमें हमारा यहाँ का छात्र ये पाता है कि इन जटिल समस्याओं का समाधान वो पारंपरिक गणित से सही तरीके से हल नहीं कर पाता। लेकिन जब वैदिक गणित की पद्धतियों को सामने रखा गया, वैदिक गणित की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ आधार को सर्वोपरि माना गया है कि कोई भी नंबर 10 एवं पावर ऑफ 10 से कितनी दूरी पर है। जो कि लॉगरिथमिक की जो खोज हुई है, बेसिकली हम देखें तो लॉगरिथमिक जो है उसमें पूरी तरह से वैदिक गणित का समावेश है। यदि हम लॉग थ्योरी को आज देखें तो आज लॉग थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रचलन में क्यों नहीं है? क्योंकि वैदिक गणित की जो उपादेयताएं सामने आई है, वैदिक गणित की जो ट्रिक्स सामने आई है, उससे तमाम समस्याएं छात्र हमारा जो है इन पद्धतियों से ज़्यादा ईजी पद्धति से कर रहा है। यदि हम x टू दी पावर 8 की इक्वेशन की बात करें, जिसको आज तक विश्व में अनसॉल्व्ड माना जाता है, जो डिफरेंशिएबिलिटी एवं कंटिन्यूटी पर आधारित है, जिनको विश्व की 23 अनसॉल्व्ड प्रॉब्लमों में से एक माना गया है, वो प्रॉब्लम का हल यदि हम देखें तो वैदिक गणित, रामानुजम की गणित और भास्कराचार्य द्वितीय की गणित, उनको संयुक्त अध्ययन से इन समस्याओं के हल निकल सकते होंगे। भास्कराचार्य द्वितीय की जो लीलावती बीज गणित है, लीलावती बीज गणित मूलतः लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन की एक बहुत अच्छी पद्धतियां हैं। यद्यपि इन पद्धतियों का हम सामान्यकरण करें, जनरलाइजेशन करें और इसमें हम अपनी कन्वेंशनल मैथमेटिक्स को यदि मिलाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि तमाम गणित की जो समस्याएं हैं उनके हल जो है हमारी इन गणितीय पद्धतियों से हल हो सकते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम हो, चाहे अर्थमिति हो, चाहे ठोस ज्योमेट्री हो, चाहे क्षेत्रमिति हो, इन सभी समस्याओं को हमने स्वयं खोजा है, हमने सॉल्व किया है और एक शोध पत्र के रूप में समाज के समक्ष, गणितज्ञों के समक्ष प्रस्तुत भी किया है, ताकि हमारा छात्र, शोधार्थी, प्राध्यापक उसे पढ़ सके, उस पर चिंतन करें और आने वाले समय में इन सब के संयुक्त प्रयासों से हम एक विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं कि किस तरह से हमारी इन धरोहर से आज विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ने एक अविजित सफलता हासिल की है। आज आप देखेंगे कि 16 सूत्र, 13 उपसूत्र
जिनकी कभी कुछ सीमाएँ होती थी, आज उसके ऊपर इतना अध्ययन चल रहा है कि उसके ऊपर एक-एक सूत्र के ऊपर एक-एक शोध चल रहा है। एक-एक सूत्र की बाउंड्री निकाली जा रही है और एक-एक सूत्र जो है अपने आप में शोधार्थी एक पीएचडी के बराबर है और ये देश में और विदेश में कार्य जारी है। अब ये समय आ गया है कि इसके ऊपर हम यथोचित इसके ऊपर विश्लेषण करें, सभी विषय वर्गों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए, सभी प्रदेशों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए और निष्पक्ष भाव से वैदिक गणित और तमाम भारतीय हमारी जो धरोहर है उसके ऊपर चिंतन मनन एवं विश्लेषण करना चाहिए ताकि साइंस टेक्नोलॉजी को देश को एक नई दिशा मिल सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला समय भारत के लिए, विज्ञान के लिए, गणित के लिए बहुत उज्जवल है, क्योंकि तमाम चौतरफा शिक्षा नीति से लेके तमाम भारतीय पद्धति में, विज्ञान भारती की तरफ से ये तमाम एनसीईआरटी, यूजीसी में ये सारे कोर्सेज पाठ्यक्रम अब नए सिरे से चलाए जा रहे हैं ताकि मॉडल करिकुलम जो एनसीईआरटी का हो चाहे यूजीसी का हो वो नए सिरे से आवे और जो प्राचीनतम हमारा पाठ्यक्रम था जो अब ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, उस पाठ्यक्रम में जो बदलाव आए हैं उस बदलाव के फलस्वरूप नई पीढ़ी एवं वैज्ञानिकों ने नए नए शोध की है, उसके कई रिजल्ट अच्छे निकले हैं, हर क्षेत्र में उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि विज्ञान विद्या भारती द्वारा जो विगत 5 दशकों से वैदिक गणित के क्षेत्र में जो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास सिर्फ इतना था कि 16 सूत्र, 13 उपसूत्र और एक 40 चैप्टर की पुस्तक, उसने आज एक विश्व में इतिहास रच दिया है। जैसे जैसे एक एक सूत्र से हम आगे बढ़ते गए, हमने पाया कि वो 16 सूत्र, 13 उपसूत्र एक विश्व के विज्ञान गणित को बदलने में बहुत सहायक है। और निश्चित रूप से विद्या भारती की जो पहल सर्वप्रथम देश में शुरू हुई थी, जो विद्या भारती के विद्यालयों से सीमित हुई थी, वो आज विश्वव्यापी एक धरोहर के रूप में विकसित हो चुकी है। और ये अत्यंत खुशी एवं गर्व का विषय है कि आज पूरे विश्व ने ये माना है कि वैदिक गणित भारतीय गणित से न केवल विज्ञान टेक्नोलॉजी का बल्कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी कई समस्याओं का समाधान महसूस हो रहा है। पहले हम ये मानते थे कि कुछ गणितीय पद्धतियाँ, वैदिक मैथमेटिक्स का मतलब कुछ गणितीय पद्धतियाँ हैं, कुछ नंबर थ्योरी का पार्ट है। लेकिन जब नंबर थ्योरिस्ट ने रिसर्च करी, नंबर थ्योरी के ऊपर विश्व में कई देशों में बहुत ज़बरदस्त रिसर्च चल रही है, उन्होंने ये माना कि नंबर थ्योरी जो है उसमें एक वैदिक गणित के कारण नए सिरे से बदलाव आ गया है। कई चीज़ें जो नंबर थ्योरी में, जिसके बारे में प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हो चाहे वर्तमान के गणितज्ञ हो, वो उस चीज़ को नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने वैदिक गणित के फार्मूलों को देखा, उनको पढ़ा, तब उन्हें ये महसूस हुआ कि नंबर थ्योरी में भी नए सिरे से कुछ बदलाव की आवश्यकता है। तो ये बदलाव जो है निश्चित रूप से वैदिक गणित को मूल में, आधार में रखकर पूरे विश्व में आज ये संभव हो रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी को ये साधुवाद एवं बधाई दूंगा कि ये जो पहल आज विद्या भारती की तरफ से यहाँ की गई है, यहाँ मुझे बुलाया गया है और मुझे बोलने का अवसर दिया, और इसके लिए मैं विद्या भारती मालवा प्रांत की तरफ से आप सभी के प्रति अपना अपनी आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।